मेरी कंट्री ने आपको, और इसी तरह हम यूएस के साथ करते हैं, विन विन सिचुएशन। फ्रंटियर गांधी को हमने भारत रत्न का अवार्ड दिया कि दोनों कंट्री किसी तरह इकट्ठे बैठकर अच्छी चीजों के ऊपर बात कर पाए। आपको नहीं रास आ रहा, आपको हजम नहीं हो रहा, आपको हजम होता है अल्टीमेटली हाफिज सईद, आपको होता है मसूद, आपको होता है बाकी वो वाले लोग जो पूरी दुनिया में टेररिज्म कर रहे हैं। आपके पास टाइम नहीं है। मेरे को प्रॉब्लम ये है, और आप जैसे अच्छे पत्रकार को उन्होंने कंट्रोल किया हुआ है आईएसआई से। तो आईएसआई का वो जो आपका चाबुक है, वो जो अवार्ड के तौर पर जब आपको दिया जाता है, आप नहीं समझ रहे हैं। आपको वो अवार्ड देकर सीधी गल करती कि भाई साहब आईएसआई तेरे नाल हैगी, ते खड़ी हैगी, ते जे शब्द बोलना ते चंगी तरह बोलना, ते संभल के बोलना। ये मेरे पीछे खड़ा है ऐसे, ये इधर का साहब, ये कैमरे के थोड़ा सा इस तरफ जो है ना, ये खड़ा हुआ मुझे कह रहा है ऐ सवाल पूछ तू जो है ना। कल साहब ठीक है यार, आप ठीक है, आपको आईएसआई से प्रॉब्लम है, उसने नींद ना, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है यार, सुन ले, मैं तो वेल विशर हूं, मैं तो वेल विशर हूं कि एक पत्रकार अपनी पत्रकारिता में सच्चाई लाए। कल साहब मुझे पता है आपकी रिटायरमेंट के बाद भी वो रात को आपको ख्वाबों में आते हैं, आई नो दैट, मुझे उस चीज का अंदाजा है। वो उन्होंने आपको जो आपके साथ किया हुआ है, यही बनता है आपका, यही बनता है कि बंदा रिटायर होकर सर्विस के बाद भी जो है ना वो इतना ही पैनिक में हो जितना सर्विस में था। तो ये ठीक है ना, दे आर डूइंग द जॉब, मैं आई एम हैप्पी विद आप पैनिक। ओह माय गॉड, ये तो आपने कल साहब ये टाई लगाई हुई है, लेकिन ऊपर से तो त्रेलियां आ रही है ना, पैनिक। लेकिन यार मेरे को पाकिस्तान की कोई भी एक चीज बताओ जिससे मेरे को पैनिक होना चाहिए, कोई एक चीज। मेरे पास पैनिक होने के लिए सिर्फ एक सब्जेक्ट था, बाय द वे, आपके पास था एक सब्जेक्ट, और वो होता था न्यूक्लियर। भाई साहब मेरे प्राइम मिनिस्टर ने आपका न्यूक्लियर ब्लफ भी जो है ना वो तोड़ दिया, तो बचा क्या है, बचा क्या है। अच्छा कल साहब इतना क्यों डरते हैं पाकिस्तान से? सारा टाइम इंडियन मीडिया, इंडियन हुकूमत पाकिस्तान जिक्र करती रहती है। मतलब मैं तो आपसे, दुनिया आपसे अमेरिका इंगेज करना चाहता है, एक तरफ आप आर्कटिक में है, रशिया है, लेकिन आपके मीडिया डिस्कोर्स में सारा टाइम पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान। ये क्या है, ये क्या ऑब्सेशन है आप लोगों की? इससे क्या खौफ आता है? बच्चे डरते हैं तो बच्चों को कॉन्फिडेंस मिलता है वहां पे, या कि आप समझते हैं कि ये करेंगे तो इलेक्शन जीतेंगे? इंडिया के अंदर भी कहा जाता है, या कि आपको लगता है कि ये करेंगे तो एक दुश्मन तैयार पड़ा होना चाहिए, हर चीज उस दुश्मन पर डाल दो? This is a very good question. This is a very good question. I appreciate that. I compliment कि आपने एक अच्छा सवाल फाइनली पूछ लिया। हमें कर्नल साहब को या इंडिया को क्या डर है? क्या मैं मानता हूं इंडिया एक वो कंट्री है, मेरी अपब्रिंगिंग एक वो कंट्री है कि हम हमेशा किसी अनहोनी होने से डरते हैं कि कोई अनहोनी ना हो। बिकॉज जो डरता है वो प्रिकॉशंस लेता है, जो डरता है वो उस बात से रिलेटेड तैयारी करता है। क्योंकि अगर मैंने पाकिस्तान की तरह बार बार गिर कर भी नहीं सीखा तो फिर सीखा क्या? ये जो मेरा डर है ना कि मैं ना गिरूं, मेरा बच्चा ना गिरे, मेरी नेक्स्ट जनरेशन ना गिरे, मेरी इकॉनमी ना गिरे, इसलिए मैं ये सारे काम करता हूं। मैं बड़े फक्र से कहता हूं इंडिया हमेशा डरता है कि कोई अनहोनी ना हो, और स्पेशली क्योंकि हम बार बार देखते हैं कि हमारे पड़ोस में एक ऐसा मुल्क है जो बार बार गिरकर, पड़ोस में क्या दुनिया में अकेला एक मुल्क है जो बार बार गिरकर भी ना सीखे, उसका नाम पाकिस्तान है। क्योंकि जो दूसरों को गिरते देखकर सीख ले वो समझदार है। मैं मेरे ख्याल इस समझदारी पर जरूर चल रहा हूं। आपका दूसरा सवाल है मीडिया का। आई विल एग्री विद यू अगेन, इसमें कोई शक नहीं है। मीडिया मेरे यहां पर बहुत ज्यादा अलाउड है फ्रीडम। ये फ्रीडम आपके यहां नहीं है, इसलिए आपको समझ नहीं आएगी। आपको हर बात बोलने में 10 बार सोचना पड़ेगा। आपके यहाँ पर आपके अकाउंट फ्रीज हो जाते हैं। आपके यहाँ एटलीस्ट मेरे अपने ताल्लुकात हैं आपके तकरीबन 11 यूट्यूबर्स के साथ, और उन सब बेचारों के चैनल सिर्फ इसलिए बंद हो गए कि जनाब ये हो गया ठीक नहीं, कि वो हो गया ठीक नहीं, कि ऐसे नहीं और वैसे नहीं। कमर चीमा को कॉम्प्लीमेंट करना चाहिए कि यस, वो पत्रकारिता करते समय अपनी उस आईएसआई की डायरेक्शंस का संभाल के इस्तेमाल कर रहा है, विच इज गुड। देयर इज नथिंग बैड इन इट, देयर इज नथिंग बैड एट ऑल। और इसीलिए उसको अवार्ड मिलता है, बाकियों को नहीं मिलता है। मैं आपको कॉम्प्लीमेंट करता हूं हर बार आपके अवार्ड के लिए, लेकिन मैं ये भी चाहता हूं कि कमर चीमा अपनी दिमाग की भी आंखें खोले। आंख बंद कर देने से सच्चाई खत्म नहीं यार, सच्चाई से फेस करना पड़ेगा। मैं एक बात बताऊं, अभी जो कुछ भारत पाकिस्तान की जंग में हुआ सारा कुछ, आपने कभी इंटरनेशनल मीडिया पढ़ा नहीं है इंडियन मीडिया के बारे में?
आप कभी सिर्फ इंडियन मीडिया जो है ना उसको पढ़े कि उस बेचारे की क्या हालत है। वो मतलब यार कल साहब पूरी पूरी बिजनेस कम्युनिटी को ये ऑर्डर है कि ये फलां टीवी खरीदो, फलां सहाफी खरीदो, इसके साथ ये करो, इस टीवी को खरीद के इसका एडिटोरियल कंट्रोल अपने कंट्रोल में लेके आओ, तुम्हें फिर यहां प्रोजेक्ट मिलेगा, वहां प्रोजेक्ट मिलेगा। क्या बातें करते हैं रात को यार। पीआर मैं क्या बताऊं, मैंने आपके टीवी पे बैठ के, अभी भी जब मुझे बुलाते हैं कि अच्छी डिस्कशन के लिए मैं जाता हूं कभी, मैंने आपके टीवी पे एक दफा बैठ के कहा था, मैंने कहा आप लोग सारे ना पब्लिक रिलेशन ऑफिसर हैं पीएम मोदी के, आप में से कोई भी सहाफी पत्रकार नहीं है। मतलब सारा टाइम एक ही बात लगे हो यार, गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करो। आज ये पाकिस्तान में इंडोनेशियन प्रेसिडेंट आया हुआ था, मैं तो क्रिटिसाइज कर रहा था, सारे एमओयू करके चले गए, कोई कॉन्क्रीट चीज नहीं हुई, होनी चाहिए थी भाई। मैं तो क्रिटिसाइज करूंगा कि जिधर वो आया, ठीक है, मतलब मुझे तो कोई खौफ नहीं आता किसी चीज से। मैं कहूंगा कि प्राइम मिनिस्टर हमारी गवर्नमेंट को पहले एक होमवर्क करना चाहिए था, ये बिजनेस की आप करके दिखाए ना, तुसी तो साई बंद हो जाते हैं सबसे बड़ी इकोनॉमी के, सबसे बड़े मुल्क के, आप नहीं कर सकते अपनी हुकूमत को क्रिटिसाइज। आपको नहीं दिखेगा कमर, मानो मेरी बात, आपके आंखों पर पट्टी बंधी हुई है। प्रॉब्लम यह है, आप देख रहे हो कि एक पुतिन अभी आए हैं और अभी ट्रंप आएंगे, और ये दोनों के दोनों आपके यहां ना आएंगे, ना आने वाले हैं, ना कभी आने की पॉसिबिलिटी बनेगी। ये आपको भी पता है। क्यों? क्योंकि इंडिया के पास दो तीन चीजें बड़ी यूनिक है। एक है डेमोक्रेसी, जिसका स्वाद, जिसका टेस्ट आपको नहीं पता और ना ही पता चले। कहते हैं ये चोर है। यही डेमोक्रेसी है, यही फ्रीडम है, यही ओपननेस है कि हमारे यहाँ कह सकता है। आपके यहाँ आप अभी 2 सेकंड, चलिए आपको चैलेंज कर देता हूं, मुनीर के बारे में एक नेगेटिव लाइन बोल के दिखा दो, अगर है हिम्मत। आप एक लाइन बोल के दिखा दो। यूनाइटेड नेशन ने बोला ना कि आप ये जो अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन में कर रहे हैं, ये आप गलत कर रहे हैं। ये तो मेरे वर्ड नहीं है, ये तो मेरे वर्ड नहीं है कि मुनीर शुड नॉट बी गिवन दैट इम्यूनिटी, क्योंकि अगर आप उसे इम्यूनिटी देते हैं तो आपका जुडिशरी सिस्टम टूटता है। आपके वो 3 जज रिजाइन कर बैठ गए, क्या बात कर रहे हो? और मैं तो आपको बोल रहा हूं, मीडिया की रिलेटेड आपकी फ्रीडम है। कमर चीमा कैन से अ वर्ड ऑन इवैल्यूएशन ऑफ मुनीर। मैं कहता हूं अगर जनरल मुनीर कोई ऐसा काम करेंगे दैट विल बी वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री, तो हम बात करेंगे, दैट इज वन थिंग। सेकेंडली, हम यूएन को क्या समझते हैं कि हमारे इंटरनल मैटर में इंटरफेयर करे? वो कौन होता है? सुने बोले जब जरूरत पड़े तो यूएन कोड कर दो। जब आपको पीओके की बात करे तो आप यूएन कोड कर देते हो। मैं कहता हूँ यूएन कश्मीर में तो कुछ कर नहीं सका, आपका गस्बाना तो बात आ गई ना, अब आ गए आप। मैं भी तो या तो यूएन को दोनों जगह नल एंड वॉइड समझो भाई, या तो यूएन को दोनों जगह नल एंड वॉइड समझो, या फिर दोनों जगह पर उनका बात करो आप। मैं तो कहता हूं, मुझे तो हैरानगी इस चीज की है कि कश्मीर, इंडिया में यूएन कुछ कर नहीं सका, वहां पे कश्मीर को आजाद करा नहीं सका। यूएन ने इंडिया में कुछ नहीं करना पाजी, ते पढ़ो, पढ़ो। अरे वो यूएन का 4था और 5वां चार्टर पढ़ के तो देखो, पढ़ते नहीं हो ना। प्रॉब्लम ये है, वो किताबें जो पीछे लगा रखी हैं, वो जो फोटो शूट में किताबें पीछे लगा रखी हैं, वो जो एक रिकॉर्डिंग को लेकर आपने अपने पीछे लगाया हुआ है एज अ बैकड्रॉप, उसमें से किताब निकालो तो उसमें पढ़ो। यूएन ने इंडिया में कुछ नहीं करना। यूएन ने पाकिस्तान की आर्मी को पीओके से हटाकर एक माहौल क्रिएट करना है जहां प्लेबेसाइट होनी थी। बड़ी सीधी गल है। ये तो लिखा हुआ है, ये किताबें नहीं है, पीछे मैंने स्टिकर लगाया हुआ किताबों वाला, ना वो समझ जाना। कल साहब मैं तो मना नहीं कर रहा, मैं तो मना ही नहीं कर रहा। पाकिस्तान में सब कुछ पॉसिबल है, लेकिन कमर चीमा वो करके दिखाएगा जो पॉसिबल नहीं है। मैं चाहता हूं ये हो, मैं ये बिल्कुल चाहता हूं। मैं चाहता हूं, मैं भी यही चाहता हूं कल साहब के भारत के साथ अच्छे हमारे मरासम हो, और हम तो ये चाहते हैं। लेकिन मसला ये है कि मोदी साहब 2034 तक पावर में रहना चाहते हैं, तो वो फिर 2034 तक हमारे ताल्लुकात अच्छे नहीं हो सकते। मोदी का 2034 आपको दिख गया तो आपको अपना मुनीर नहीं दिखा कि उसको इम्यूनिटी क्यों चाहिए, पूरी जिंदगी के लिए इम्यूनिटी क्यों चाहिए? उसने देख लिया कि जियाउल हक का क्या हाल होगा, उसने देख लिया मुशर्रफ का क्या हाल होगा। ही डजंट वांट दैट। व्हाई डज ही रिक्वायर इम्यूनिटी? व्हाई कमर चीमा को इम्यूनिटी क्यों नहीं मिलनी चाहिए? आप बताइए। मेरी बात सुने, मैं बताता हूँ। जनरल मुनीर आपकी ख्वाबों में आता है, आपकी नहीं आता, तो यही तो मसला है। जनरल मुनीर हो रहा है तो रहना है 5 साल और बर्दाश्त करो,
इंज ही रहना पैना ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਇਸੇ वो तरह भाई साहब करना पैना है। मेरे लिए 5 दिन 5 साल 50 साल बराबर है गए। मैं तो देख रहा कि पाकिस्तान का कुछ भला हो जाए। भाई पाकिस्तान साहब का 300 रुपए किलो आटा क्यों आप लोगों को मरवा रहे हो? मैं आप क्यों नहीं आटा- उनको आटा खाने दे रहे? मैं एक कम बात से कम बताऊं उनका बेसिक चावल खा लेने दो, दाल खा लेने दो। साहब, आप गलत चल रहे हैं कमर। एज अ चले- पत्रकार आपको अपनी आवाम की आवाज मुनीर तक ले जानी है, ISI तक ले जानी है। तब मैं मानूंगा कि आपने वो कर दिखाया जो कोई नहीं कर पा रहा। नमस्कार दोस्तों, एक और वीडियो में आपका स्वागत है। कमर चीमा के दोगलेपन की तो हद हो गई। पहले तो पाकिस्तान हमेशा बोलता रहता था कि जो इंडिया वाला कश्मीर है वहाँ पर UN इंटरफेयर करे, क्योंकि इंडिया, उनका कहना है कि इंडिया अपने कश्मीर में जुल्म करता है मुसलमानों पर, ऐसा पाकिस्तान का कहना है। पर यही बात हो गई जब UN अब पाकिस्तान के इंटरनल मैटर को बता रहा है कि पाकिस्तान अपने कॉन्स्टिट्यूशन के साथ ऐसा नहीं कर सकता, तब कर्नल साहब की बात पर चीमा चिढ़ गए कि UN बोलने वाला कौन है, ये हमारा इंटरनल मैटर है। तो दोगलेपन की तो हद हो गई। तो पाकिस्तान से कोई उम्मीद तो है नहीं, वो आतंकवादी देश है और वही रहेगा। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, चैनल के साथ जुड़े